कथा सुनने से मिलेगा मनचाहा वरदान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि का दिन भी माना जाता है। सनातन धर्म में जो 18 पुराण है उनमें से एक पुराण है शिव महापुराण। इसमें शिव चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव बताए हैं। साथ ही बताया गया है कि दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य भी शिव चतुर्दशी को ही हुआ था। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शंकर की पूजा का तथा व्रत का विधान है। विधि पूर्वक व्रत रखने तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ या पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन दक्षिणादि प्रदान करके संतुष्ट किया जाता है। शिव चतुर्दशी में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। पूजा का आरंभ भोलेनाथ के अभिषेक के साथ होता है। इस अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस, फल के रस आदि से किया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बिल्वपत्र, शमीपत्र, कुशा तथा दूर्वा आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। भांग, धतूरा, श्रीफल भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। शिव चतुर्दशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उनके मंत्रों की माला का जाप करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। शिव भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार भगवान शिव की उपासना करते हैं। चारों ओर का वातावरण शिव भक्ति से ओतप्रोत रहता है। शिव की भक्ति के महत्व का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। शिव चतुर्दशी में भगवान की पूजा करने में भगवान का जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। शिव चतुर्दशी की रात्रि में इस महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति रोग, भय, दुख आदि से मुक्ति को प्राप्त करता है तथा उसे दीर्घायु मिलती है। इस मंत्र से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। शिव चतुर्दशी के विषय में बताया है कि इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करने वाला है। इस व्रत को लगातार करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उपवास की पूजन सामग्री में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार है: पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, सुगंधित पुष्प, शुद्ध वस्त्र, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि का प्रयोग करते हुए रात्रि में यदि संभव हो तो 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। पहला प्रहर जो प्रारंभ होता है वो सूर्यास्त के बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का रहेगा। दूसरा प्रहर 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक, तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3 और चौथा प्रहर रात्रि यानी अगले दिन सुबह 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। इन 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष विधान है और उसके बाद अगले दिन प्रातः काल ही व्रत का पारणा यानी व्रत तोड़ा जाता है। शिव चतुर्दशी के व्रत में पूरे दिन निराहार रहकर या एक समय फलाहार करके या शाम को भोजन करके ही इस व्रत का पालन किया जाता है तथा इसकी कथा भी अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसकी कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जो इस कथा को सुनता है उसे शिव चतुर्दशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, पूर्व काल में किसने शिव चतुर्दशी के व्रत का पालन किया था और अनजान में ही इस व्रत का पालन किस किस प्रकार से किया और उसे कौन सा फल प्राप्त हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है।
पहले समय की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्व कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर के हिरणों का शिकार करता था, वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिव चतुर्दशी आई, किंतु वह दुर्मात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए इस व्रत को जानता नहीं था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर के उससे याचना की कि हे वंचर, हमें कुछ खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर के चल दिया और हिरणों का शिकार करने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया। अंत समय में सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं और माता पिता हैं उनका क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ उनके लिए खाने के लिए मांस आदि ले जाना चाहिए, अन्यथा मुझे घर ही नहीं जाना है। ऐसा विचार करके वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचता है और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर के खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा, उसी को मार करके मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा और प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बिल्व पत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल के साथ में जो है बैठ गया। उसके मन में केवल यह चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी इंतजार में भूख प्यास से पीड़ित होकर के वहां बैठा रहा। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां पर आई, जो चकित होकर के जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरणी को देख करके उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस वक्त अनजाने में ही उस शिकारी के माध्यम से बिल्व पत्र और जल शिव जी के ऊपर चढ़ गया और प्रथम प्रहर की पूजा उसके द्वारा अनजाने में ही संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म से उस शिकारी का बहुत सा जो है पाप तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर के हिरणी भय से ऊपर की ओर देखती है और शिकारी को देखते ही व्याकुल हो उठी और बोली। हिरणी कहती है कि व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर के शिकारी बोला, आज मेरे कुटुंब के सभी लोग भूखे हैं, अतः तुमको मार करके उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का वह दारुण और करुणामयी वचन को सुन करके, जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देख करके हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार करके उसने वहां इस प्रकार से कहा। हिरणी बोली, हे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप करके लौट आऊंगी। हे वंचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट करके आ जाऊंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सत्य कहती हूँ, धरती सत्य से ही टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र टिका है और सत्य से ही मर्यादा टिकी हुई है। सत्य ही जो है इस निर्झर जन में और सारे संसार में व्याप्त।
सूत जी महाराज कहते हैं कि उस हिरणी के ऐसा कहने पर जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर के इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हिरणी बोलती है, हे व्याघ्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने सौगंध खाती हूँ, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण लोग यदि वेद को बेचे या तीनों काल की संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस प्रकार पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल कपट करने वाले को जो पाप लगता है, उस पाप में मैं लिप्त हो जाऊं यदि यहाँ पर नहीं लौट कर आऊं। इस तरह अनेकों शपथ खा करके वह हिरणी वहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस व्याघ्र ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। अच्छा, तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पी करके अपने आश्रम मंडल में पहुंच गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर व्यतीत हो गया। व्याघ्र के जागते जागते रात बीत गई। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिसकी पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आई गई। उसे देख करके भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र अचानक ही उस शिकारी के हाथ से गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी तो भी उस शिकारी के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देख करके पूछा कि हे वंचक, यह क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब का पालन करने के लिए, उनकी भूख को मिटाने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर के हिरणी बोली कि मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होने वाला है। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में है, अतः मैं एक बार जाकर के उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। वह शिकारी बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर के वह हिरणी भगवान विष्णु की सौगंध खाती हुई बोली कि हे व्याघ्र, जो कुछ कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर के उसके वचन से पलट जाता है वह अपने पुण्यों से हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग करके दूसरी स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का परम भक्त होकर के शिव जी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचनों को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट करके नहीं आऊं तो। सूत जी महाराज कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर उस शिकारी ने, उस हिरणी ने कहा कि जाओ। हिरणी जल पी करके हर्ष पूर्वक अपने घर यानी अपने आश्रम को चली गई। इतने ही रात का दूसरा प्रहर भी उस शिकारी को जागते जागते व्यतीत हो गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ होने पर उस शिकारी को इंतजार करते करते रात व्यतीत हो रही थी। हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान करके वह व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसके जल के मार्ग से एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देख करके शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रख करके उसे मार डालने के लिए तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इससे उसे सौभाग्य से भगवान शंकर की तीसरे प्रहर की शिव चतुर्दशी की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर के उस हिरण ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा कि क्या कर रहे हो शिकारी? उस व्याघ्र ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर के हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याघ्र से कहते हैं, हिरण बोला, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की, आपके परिवार की तृप्ति होगी।
जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा परलोक में वह नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप करके और सबको धीरज बंधा करके पुनः लौट करके आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हुआ था और उसके सारे पाप पुंज अब नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। हिरण बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। हे हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोल करके चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? हिरण बोला, व्याघ्र, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य में ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से तथा शिवरात्रि या शिव चतुर्दशी के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से और पर द्रव्य का हड़न करने से तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट करके नहीं आऊं तो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना ही भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं तो। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसकी इस बात को सुन करके शिकारी ने कहा कि जाओ, शीघ्र लौटना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर मृग पानी पी करके चला गया। वे सब अपने अपने आश्रम पर चले गए। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर के सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। तीनों चर्चा कर रहे हैं। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा कि स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभो, मैंने ही वहाँ पहले जाकर के प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही वहाँ जाना चाहिए, आप दोनों यहीं पर रहे। उसकी यह बात सुनकर के छोटी मृगी बोली कि बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही उस शिकारी के पास चली जाती हूँ, तुम यहीं पर निवास करो। यह सुन करके वह हिरण बोला कि मैं ही चला जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माताओं से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर के उन दोनों हिरणियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, हे प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर के उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान करने लगी जहां वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख करके उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो जाएगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देख करके उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र अचानक एकाएक उसके हाथ से शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए और उसके द्वारा अनजाने में ही चौथे प्रहर की शुभ पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणियों ने और मृग बोल उठे, हे व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर के उस व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को मैंने पालन पोषण किया है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय हाय, ऐसे पाप करने से मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा?
मैंने जन्म से लेकर के अब तक जो जो भी पाप किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर के उस शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा कि श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम सारे हिरण धन्य हो, पूरा हिरण का परिवार आज धन्य है। उस शिकारी के ऐसे वचन कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस शिकारी को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके प्रेम से कहा कि हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। वह शिकारी भगवान शिव जी को देख करके तत्काल जीवन मुक्त हो गया और कहता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे अब कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यूं कहता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देख करके भगवान शिव जी भी बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर के कृपा दृष्टि देखते ही उन्होंने उसे दिव्य वरदान दिए। भगवान शंकर जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि हे व्याघ्र, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याघ्र, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान नारायण अयोध्या में श्री राम का अवतार लेंगे और एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी विमान में बैठ करके सारे के सारे हिरण मोक्ष परम पद को प्राप्त हो गए और तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे महर्षियों, वही व्याघ्र, वही शिकारी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ श्रृंगवेरपुर अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा से निषाद राज के रूप में भगवान श्री राम से मित्रता की और भगवान शिव का सायुज्य उसने प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर के पूरी निष्ठा से इस व्रत को करते हैं वे शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि, इस शिव चतुर्दशी व्रत का विधान बताया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भली भांति विचित्र दान करके यज्ञ और तरह तरह के फल प्राप्त करते हैं, वही सब कुछ फल शिव चतुर्दशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, यह शुभ शिव चतुर्दशी व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में तुम्हें सब कुछ सुनाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।